नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। अभी हम रामलीला मैदान में खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हजारों की भीड़ आई हुई है और ईपीएस 1995 एक बड़ा मुद्दा है। आइए जानते हैं क्या मुद्दा है और इनकी सरकार से मांग क्या है, और अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो ये आगे क्या करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? के एस तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरी 4 मांगे हैं। प्रत्येक पेंशनर को 7500 रुपये पर डीए पेंशन दी जाए। उसके अलावा पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था की जाए। उसके अलावा जो लोग वंचित हैं, जो मेंबर नहीं हैं, उनको 5000 रुपये महीना दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। सर, एक बड़ा क्वेश्चन पहले तो ये बताइए कि ईपीएस आखिर है क्या? ईपीएस 1995 ये क्या है? ईपीएस 95 है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जो 1995 में बनी और 1 नवंबर 96 से लागू हुई। वो ईपीएस 95 स्कीम है। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को 4 जातियों में बांट दिया, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि उनके लिए युवा, उनके लिए किसान, उनके लिए महिला और चौथा गरीब, ये 4 जातियों पूरे देश को बांटा। बुजुर्ग उसमें नहीं है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि गरीब की श्रेणी में कौन आता है? हमारे ईपीएस 95 के पेंशनर जो 1000 से 3000 के बीच में पेंशन पाते हैं, वो गरीब नहीं है। जो मजदूर 1000 रुपये, 1200, 900 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, वो उनकी नजर में मजदूर है। 1100 रुपये के ऊपर सिलेंडर आता है, 1000 से कम पेंशन मिलती है। 23 लाख ऐसे लोग हैं भारतवर्ष में जिनको 1000 से कम पेंशन मिलती है। ऐसी दुर्दशा भारत में है। ये क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? मेरा पेंशनर रिक्शा चला के पेट भर रहा, गुरुद्वारा पे भीख मांग के पेट भर रहा, मंदिरों पे भीख मांग रहा, ये इनको नजर गरीब नहीं आता। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो क्या करेगी आगे जनता? मैं आपको बता दूं, मैं 75 लाख पेंशनर पूरे भारतवर्ष में हूं और 7.5 करोड़ जो मेंबर्स हैं ईपीएस 95 के, अगर उससे 6 से गुणा करो तो 45-46 करोड़ की संख्या होती है। और ये गवर्नमेंट 22 करोड़ 627 लाख वोट पा करके पूर्ण बहुमत में घमंड में सरकार चला रही है। तो हम 22 करोड़ वोटर किसी भी सरकार को बना सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। बड़ा प्रश्न यहाँ पे ईवीएम पे उठा हुआ है। अगर आप लोग किसी को भी वोट दे जाएगा वोट वहीं, तो फायदा क्या? एक बात हम आपको बता दें, हम सब नोटा भी जानते हैं। ऐसी बात नहीं, एटीएम की बात अभी पूरी खुली नहीं है। जिस दिन खुल जाएगी, जन सैलाब घेराव कर देगा, एटीएम किनारे हो जाएगी और वोटिंग होगी। आपने कहा कि हम नोटा भी जानते हैं, लेकिन नोटा की पावर हमारे देश में नहीं है। अगर एक ने भी किसी को भाजपा का बटन दबा दिया, मोदी जी ने खुद भी दबा दिया अगर भाजपा का बटन, तो 1 सीट से खुद मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी पुराने 50 साल से वोट दे रहे हैं और हर एक चीज समझते हैं। वोट देने जाते हैं तो उसकी बारीकी भी समझते हैं। उसमें कोई मुझे बेवकूफ बनाने योग्य नहीं न बना सकता। सर, 1 मिनट। सर, नाम क्या आपका? राजीव भटनागर। सर, ये ईपीएस का मुद्दा 1995 क्या है और क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और हम लोगों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये महीना मिले, उस पर डीए मिले, पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले और जो वंचित रह गए हैं ईपीएस में आने से, उनको जो है 5000 रुपये महीना पेंशन मिले। ये बहुत छोटी सी मांग है और ये हमारी स्कीम जो है ऐसी है कि जिसमें हम लोग बराबर कंट्रीब्यूशन देते हैं 30-35 साल। उसके बाद अगर 1170 रुपये एवरेज पेंशन मिलती है तो कौन इसमें गुजारा कर सकेगा। तो हमारी यही मांग है, विनम्र निवेदन है कि हमको जो है ये पेंशन दी जाए 7500 रुपये महीना, ताकि 2 लोग अपना जीवन गुजर बसर कर सके। 3 राज्यों में जीतने के बाद गवर्नमेंट किसी की बात नहीं सुन रही। अगर नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? वो उससे सुनने ना सुनने से नहीं होता है। ऐसा है कि हर घर में भी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेके लोग चलते हैं, और अगर चाहे सरकार हो चाहे परिवार हो, बगैर बुजुर्ग का आशीर्वाद के ना परिवार चल सकता है ना सरकार। चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि 15,000 देंगे पेंशन, दे रहे हैं 1000 रुपए।
नहीं नहीं, 15,000 नहीं कहा था, उन्होंने कहा था 3,000 रुपए। कोई शहरी कमेटी थी, उन्होंने कहा था 3,000 रुपए पेंशन और डीए देंगे। वो अब तक 8-9 हजार हो गया होता, पर इन्होंने लागू नहीं किया। हमारा पुनः निवेदन है वो करें, वरना जो है हमारे वरिष्ठ जो है राष्ट्रीय नेता आमरण अनशन पे बैठेंगे। किसी 2-4 की जान चली जाएगी तब सुनेंगे तो क्या फायदा। क्या अब इस देश में अपनी बात सरकार से मंगवाने के लिए लोगों को जान देनी पड़ेगी? नागरिक जो वोट दे रहे हैं उनको जान देने की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं? यही हो ही रहा है, वैसे भी मर रहे हैं, 200 लोग पर डे मर रहे हैं पेंशनर्स, और वो नहीं होगा तो आमरण अनशन करेंगे, मरेंगे, फिर आत्मदाह लोग करेंगे, यही सब होगा। और अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन, अगर नहीं सुनती है तब भी सरकार नहीं सुनेगी तो 2024 में किसका साथ देगा? हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, हम लोगों के सब विरोध, अगर जो पेंशनर का काम करेगा EPS 95 पेंशन, वो देश पे राज करेगा। आप देख लेना 2000 चुनाव से पहले कोई भी आके वादा कर देगा, बाद में कोई नहीं करता। ना, जो करके जाएगा, लिख के जो देगा वो करे, उसको वोट दिया जाएगा। अदरवाइज सब नोटा में लगाओ चाहे विपक्ष में दो, ये होगा। नोटा का तो पावर देश में हमारे है नहीं, क्योंकि नोटा में वोट दे देंगे ना आप, उसके बाद अगर कोई भी एक बंदा भी भाजपा दबा देगा तो एक बंदे से ही भाजपा की सरकार बन जाएगी। तो नोटा का बटन तो मान लीजिए कि झुंझुना दे रखा है चुनाव में वोटरों को। देखिए, एक प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है कि आदमी व्रत रखता है, सबकी मांगे थोड़ी ना पूरी हो जाती है, सबको वरदान थोड़ी ना मिल जाता है, पर हमारा प्रोटेस्ट करेंगे, बद्दुआ लगेगी, कभी फल नहीं पाएंगे। ये आमरण अनशन पर जाएंगे जब तक सरकार मानेगी नहीं, यहाँ बैठे रहेंगे। बिल्कुल, 8 तारीख से कल से आमरण अनशन है, उस पर हम हमारे राष्ट्रीय नेता बैठ रहे हैं और बैठे रहेंगे। जब आया कि सरकार मान लेगी तभी उठेंगे। अमित शाह ने कहीं भगवा दिया तो बहुतों को भगवाया, फिर वो भागेंगे। सर, क्या नाम है आपका? ओम शंकर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। सर, आपके टी शर्ट पे लिखा हुआ है EPS 95, इसका क्या मान्य माने? दोनों लोग बता चुके हैं। आपके तरफ से क्या मान्य माने? जैसे लोगों ने बताया कि हमने भैया पैसे कटवाए, कितने पैसे कटवाए? हमने अपने जीवन में हमारी कटौती होती रही, हमारे पेंशन, हमारे वेतन से 8.33% की कटौती फंड में जाती रही, और पेंशन योजना में हमारी पेंशन जाती रही, फंड योजना में हमारा पैसा जाता रहा। हमारी कटौती 451 और 417 और 541 और 1250 की बराबर पूरी सर्विस काल में हमारी कटौती पेंशन योजना में जाती रही। जब बाद में रिटायर हुए तब जो है ये अपने फार्मूला से EPFO ने पेंशन बनाना चालू की, जो कि 1,000 से लेकर 3,000 से ज़्यादा पेंशन नहीं बनती है। पहले ये 12 महीने का एवरेज वेतन का निकालते थे, अब 60 महीने के वेतन पर जो है ये एवरेज पेंशन रुपए के हिसाब से पेंशन देते हैं। तो ये जो पेंशन अमाउंट आप चाह रहे हैं इंक्रीज हो जाए, और कहां से कहां तक? जैसे उन्होंने सर ने कहा कि भैया 6,000, 6,500, 7,000 मिले, अभी गवर्नमेंट 1,000 रुपए दे रही है, तो इसमें और कई लोग जो हमने पब्लिक में किया वो कह रहे थे कि भैया हमें तो 300, 350, 400 ही मिल रहा है। इसके मुद्दे पर क्या कहेंगे? 13 में कुशियारी कमेटी एक बनी थी, कुशियारी कमेटी की UPA की सरकार थी, उसकी रिपोर्ट 3,000 प्लस DA देने के लिए आई थी। आदेश भी रिपोर्ट सरकार के पास भेजी, लेकिन सरकार ने अपने हिसाब से 1,000 का प्रस्ताव बनाया। तब जो है राज्यसभा में प्रकाश जावड़ेकर जो राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि 1,000 अगर पेंशन आप करेंगे तो इन बुजुर्गों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। हमारी सरकार जब आएगी तब हम 3,000 प्लस DA का आदेश करूंगा। लेकिन तब से 9.5 वर्ष हो गए, उनकी तो सरकार चली गई, इनकी 9.5 वर्ष हो गए, आज तक नहीं आदेश किया। इसी दरमियान मैं लगातार 17 से तमाम प्रकार के आंदोलन EPS पेंशनरों ने किए और बड़े बड़े विशाल आंदोलन किए। इसी रामलीला ग्राउंड में तीसरी बार हम जो है ये जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। एक लास्ट प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, सरकार कहा जाता है विपक्षी दलों के साथ कि बहरी हो गई है, क्या लगता है ये बहरी सरकार आपकी बात सुनेगी? क्योंकि नंबर ज्यादा है, लोग ज्यादा आए हुए हैं। हाँ, क्या लगता है सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, क्योंकि चुनाव आने वाला है, और अभी तो ये हम केवल
संकेत दे रहे हैं। जो हमारा ये प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है, कल से हमारा आमरण अनशन का कार्यक्रम चालू हो जाएगा जंतर मंतर में, और हम जब तक नहीं हटेंगे वहां से, जब तक हमारे पेंशन का आदेश नहीं हो जाता 7,500 DA का। दोस्तों, यहाँ पे आपने सुना कि ईपीएस को मांग को लेकर के अब यहाँ पे बहुत बड़ा अनशन होने जा रहा है। लेकिन वही बात, क्या आप सरकार से मांगे मंगवाने के लिए, जब सरकार कहती थी मैं तो आम लोगों की सरकार हूँ, मैं जनता के बीच रहता हूँ, मैं जनता के लिए काम करता हूँ, उस सरकार से आप मांगे मंगवाने के लिए क्या जनता को मरना पड़ेगा? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। मैं आशुतोष, आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।